हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा क्लासेस। आज हम देखेंगे हमारे जो कॉन्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आइए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। ये जो हमारी स्टोरी है ये है एक बूढ़ी औरत के बारे में और वुमन है, इसके बारे में ये स्टोरी दी गई है, जिसके चेहरे पे काफी रिंकल्स हैं, दाग धब्बे हैं, झुर्रियां आई हुई है चेहरे पे। तो ये एक और वुमन के बारे में ये स्टोरी बताई गई है। तो स्टोरी हमें कौन सुनाएंगे? यहाँ पे स्टोरी सुनाने वाले हैं यहाँ पे खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह अपने बचपन की स्टोरी बता रहे हैं, जो उनके साथ घटित हुई थी घटना उसके बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो खुशवंत सिंह तब की बात है जब स्कूल जाया करते थे। तो इनकी दादी जो है, इनकी दादी इन्हें स्कूल जाने के लिए रेडी किया करती थी और इन्हें खाने के लिए इनका ब्रेकफास्ट तैयार करती थी और इनके साथ वो कहाँ पे जाती थी? स्कूल जाती थी। अब दादी पढ़ने तो स्कूल जाएगी भाई, तो इसलिए जाती थी दादी स्कूल। दादी जाती थी स्कूल इसलिए क्योंकि स्कूल के पास में क्या था? एक टेम्पल था। ये तो स्कूल हो गया, ये हो गया एक टेम्पल। तो टेम्पल में क्या करने के लिए जाती थी? ये काफी पूजा पाठ करने वाली औरत थी, काफी धार्मिक चीजों को मानने वाली औरत थी। तो जब तक ये स्कूल में रहता था तब तक ये क्या करती थी? ये टेम्पल में बैठ के क्या करती थी भाई? अपना धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती रहती थी। तो अब देखते हैं कैसे इन्हें रेडी करती थी, क्या क्या चीजें इनके साथ होती थी। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जो दादी थी, दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उनका कुबड़ निकला हुआ था। उनका कुबड़ निकला हुआ था, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कुबड़ निकला हुआ है दादी का। और दादी क्या करती थी? खुद को सीधा करने के लिए कमर पे हाथ रखती थी ताकि वो सीधा होकर चल सके। और दादी के हाथ में हमेशा क्या होती थी? एक रोशनी होती थी, तस्वीर होती थी, जिसे वो पढ़ती रहती थी। एक माला होती थी मक्के की, जिन पर वो पढ़ती रहती थी। अब देखते हैं जब ये स्कूल के लिए जाता था, कौन? हमारे खुशवंत सिंह जब स्कूल के लिए जा रहे होते थे तो इनके लिए एक बैग तैयार करती थी दादी। तो बैग में क्या क्या रखा होता था? बैग में दादी इंक रखती थी, दादी ने इंक रख दी बैग में। उसके बाद एक वुडन स्लेट, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? दफ्ती। हाँ, दफ्ती बोलते हैं इसे। तो दफ्ती नाम पहली बार सुन रहे हो क्या? हाँ, तो ये एक लकड़ी की होती है। इस पर क्या होता है भाई? इस पर लिखा जाता था। कैसे? इंक से लिखते थे इस पे। आइए देखते हैं। इंक रख दी, वुडन स्लेट रख दी और इसके बाद क्या होता था? एक पेन रख देती थी दादी। और जितना बासी भोजन होता था खाने के लिए वो पैक कर देती थी। वो किसके लिए पैक कर देती थी? जो भी खाना बचता था वो पैक कर देती थी दादी। जो वहां पे दादी को जब इस टेम्पल में जाती थी, आधे टाइम को कुछ डॉग्स मिलते थे, तो इनके लिए क्या करती थी दादी? कुछ खाना पैक कर देती थी जो भी घर में बचा होता था। और सुबह सुबह खाने में क्या देती थी दादी खुशवंत सिंह को? ब्रेड देती थी, बटर और शुगर देती थी। जो रात का खाना बचा होता था, जो जितनी भी ब्रेड्स रखी होती थी उनके साथ क्या देती थी? बटर और शुगर रखकर दे देती थी। तो खुशवंत खाता था उन्हें और अपने स्कूल के लिए निकल लेते थे। दोनों साथ साथ जाते थे। साथ साथ जाने के बाद जैसे ही लौट रहे होते थे तो रास्ते में कुत्ते मिलते थे। कुत्तों को ये क्या करते थे? जो खाना बचा होता था वो खाना उन्हें डाल देते थे। ये कहाँ की बात हो रही है भाई? ये बात हो रही है हमारे विलेज के स्कूल की, जब खुशवंत सिंह गांव में पढ़ाई करते थे। ये तब की बात है। और वहां पे कौन रहते थे भाई? खुशवंत सिंह और उनकी दादी दोनों साथ में रहते थे। और उनके मम्मी पापा कहाँ पे? अब ये भी बात आती है। तो उनके जो मम्मी पापा है भाई वो कहाँ पे रहते थे? वो सिटी में रहते थे। सिटी में काम की वजह से वो सिटी में चले गए थे। उसके बाद क्या होता है? कुछ दिनों के बाद ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और जो इनके मम्मी पापा होते हैं, किनके? खुशवंत सिंह के, ये इन्हें बुला लेते हैं सिटी में कि तुम सिटी में आ जाओ, यहीं पे तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं। तो अब ये खुशवंत सिंह सिटी में पहुंच जाते हैं। अब दादी तो अकेले घर पे रह नहीं सकती क्योंकि काफी बूढ़ी हो चुकी है, तो इसलिए दादी भी इनके साथ चली जाती है और दोनों एक कहाँ चले जाते हैं? सिटी में चले जाते हैं। अब सिटी में जाने के बाद इनका एडमिशन हो जाता है इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। जैसे कि तुम पढ़ते हो CBSE बोर्ड, इसी तरीके से
पहले यूपी बोर्ड में था, ऐसा मान लेते हैं, और अब कहीं में चला गया है सीबीएसई बोर्ड में इन्होंने एडमिशन ले लिया। इसके बाद जैसे ये स्कूल जाता था, कैसे जाता था स्कूल? मोटर से जाता था, मोटर कार से कहाँ जाता था? ये स्कूल जाता था। अब दादी तो इनके साथ जा नहीं सकती, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दादी का जो दादी किस लिए जाती थी? दादी इसलिए जाती थी क्योंकि वहां पर मंदिर था पास में स्कूल के, इसलिए दादी वहां पे जाती थी। अब सिटी में ऐसा नहीं है, वहां पे कोई पास में मंदिर भी नहीं है और इसे मोटर से जाना पड़ता है, इसलिए दादी अब घर में थोड़ा अकेला फील करने लगती है। और जब ये वहां से लौट रहा होता है, कहाँ से? स्कूल से, तो दादी आगे होमवर्क चेक करती है इसका, होमवर्क मिला क्या मिला? तो दादी देखती है कि होमवर्क में क्या मिलता है? साइंस के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, म्यूजिक के लेसन मिलते हैं। तो ये दादी को ये चीजें अच्छी नहीं लगती और उनकी ये समझ में भी नहीं आती, इसलिए दादी उनकी हेल्प नहीं कर पाती है होमवर्क करने में। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे ऐसे वक्त बीतता जाता है। अब खुशवंत सिंह जो है, इनका एडमिशन कहाँ पे हो जाता है? यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया तो इनके घर वाले क्या करते हैं? पढ़ाई के लिए एक सेपरेट रूम अलॉट कर देते हैं कि तुम यहाँ पे रहो, यहाँ पे अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, अलग रूम में, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब दादी बिल्कुल अकेला फील करने लगती है, सेपरेट रूम मिल गया खुशवंत सिंह को। अच्छा जी, अब तो दादी अकेली रहती है वहां पे। उसके बाद दादी ने फ्री टाइम का यूज करने के लिए अपना टाइम पास करने के लिए क्या करती है दादी? स्पिनिंग व्हील, चरखा काटना स्टार्ट कर देती है। सी, ये है हमारा चरखा, ये दादी चरखा काटना स्टार्ट कर देती है। कुछ बच्चों ने तो पहली बार सुना होगा ना चरखा, हाँ वही है जो गांधी जी काटते थे, हाँ राइट। उसके बाद क्या होता है भाई? समय ऐसे धीरे धीरे बीतता चला जाता है। उसके बाद जो खुशवंत सिंह होते हैं वो पहुंच जाते हैं एब्रोड के लिए। उनका एडमिशन कहाँ हो जाता है? एब्रोड में। पढ़ने के लिए वो विदेश चले जाते हैं और वहां पे इनका कोर्स कितने साल का होता है? 5 साल का इनका कोर्स होता है। कोर्स ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 5 इयर्स का। अब 5 साल तक उन्हें कहाँ रहना होता है? विदेश में रहना होता है। अब दादी तो बिल्कुल अकेला हो गई थी, तो दादी भाई अपना टाइम पास कैसे करे? तो दादी को क्या सुना? दादी क्या करने लगी? दादी जो चिड़िया आती थी उनको दाना डालने लगी। जो ब्रेड बची होती थी, रोटियां बची होती थी, उन्हें तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे पीस करके उन्हें ये चिड़िया को डालने लगी। वहां पे बहुत सारी चिड़िया इनके पास आ जाती थी तो इनका मन लगा रहता था उसमें। उसके बाद क्या होता है? ये जब कहाँ जा रहा होता है? एयरपोर्ट जा रहा होता है, तो इसे छोड़ने के लिए कहाँ पे जाती है? रेलवे स्टेशन जाती है दादी। अब जो खुशवंत सिंह होते हैं वो सोचते हैं कि शायद जब तक मैं 5 साल बाद वापस आऊंगा, 5 साल बाद मुझे दादी देखने को मिले ना मिले, काफी बूढ़ी हो चुकी है, एज भी इतनी ज्यादा हो गई इनकी, तो थोड़े से सैड हो जाते हैं कौन? खुशवंत सिंह। लेकिन जब 5 साल बाद ये अपनी पढ़ाई करके वापस आते हैं तो दादी ऐसे ही जैसी पहले थी ऐसे ही उन्हें काम मिलती है, रेलवे स्टेशन पर उन्हें पिक करने के लिए खड़ी होती है। तो वो देखकर कि उसे बहुत खुशी होती है। अब दादी ने अपना 5 साल तक टाइम पास कैसे किया? पहले तो उसने चरखा काटना स्टार्ट कर दिया था, इसमें रीड करती थी। उसके बाद क्या हुआ? किसी को ब्रेड डालती थी, किसे? बर्ड्स को, है ना? तो ऐसे ही करती थी वो, दिन भर तो चरखा काटती थी और लंच के टाइम क्या होता था? वो आधे घंटे का ब्रेक लेती थी जिसमें वो चिड़िया को क्या करती थी? चिड़िया को दाना डालती थी। उसके बाद अब ये आ जाते हैं एब्रोड से खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह को दादी को देख के काफी खुशी होती है। उसके बाद हैप्पीनेस, जब दादी को खुशी हुई, दादी को भी काफी खुशी हुई अपने पोते को देखकर, सही सलामत वापस आ गया। 5 साल की पढ़ाई करने के बाद विदेश में मेरा बेटा पढ़ने गया था। अब ये घर पे आता है भाई। घर पे आने की खुशी में दादी क्या करती है? दादी पड़ोस की औरतों को बुला लेती है और क्या करती है? ढोल पीटना स्टार्ट कर देती है, खुशियां मनाने लगती है। किसकी? अपने पोते के घर वापस आने की खुशियां मनाने लगती है। थोड़ा विचित्र बिहेव था इसका, तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्या हुआ? घर वालों ने सोचा कि हाँ भाई बेटा आया है तो खुशी तो होगी। उसके बाद क्या होता है? दादी को फीवर हो जाता है। क्या होता है? दादी को फीवर हो जाता है।
अब दादी को फीवर हो गया तो घर वाले क्या करेंगे भाई, डॉक्टर को बुलाएंगे। डॉक्टर को बुला लिया घर वालों ने। अब जैसे ही डॉक्टर आता है और तो चेक करता है, वो बताता है कि कोई मिल्ड फीवर है। क्या बताता है? हल्का बुखार है, जो दवाई देने से क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। अब ये दवाई दी डॉक्टर ने और कहा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन दादी जो थी वो मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि मेरा तो आखिरी समय आ गया है, मेरा तो आखिरी समय आ गया है। उसके बाद क्या होता है भाई, दादी क्या चाहती है? दादी चाहती है कि वो अपने लास्ट टाइम में अपने टाइम को वेस्ट ना करे। क्या ना करे भाई? टाइम वेस्ट ना करे घर वालों से बातें करके। घर वालों से बातें करके वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी? प्रे करना चाहती थी। तो इसी तरीके से वो बेड पे लेट जाती है, हाथ में अपनी क्या लेती है, माला लेती है मन को वाली, और बेड पे लेट जाती है और इसे पढ़ने लगती है। सभी घर वाले वहां पे जमा होते हैं, इनकी टेंशन होती है घर वालों को। तो धीरे धीरे क्या होता है, इनके हाथ जो है वो चलना बंद हो जाते हैं, हाथ चलना बंद हो जाते हैं। और वो माला छूट के क्या होता है भाई, ये माला नीचे गिर जाती है, फर्श पे माला गिर गई। अब क्या होता है, फर्श पे माला गिर गई, उन्होंने देखा कि इनका तो चेहरा भाई पीला पड़ गया है। क्या हुआ? चेहरा इनका पीला पड़ गया है, इनका दादी का चेहरा पीला पड़ गया था। तो सभी को टेंशन होने लगी। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि दादी का देहांत हो चुका है, दादी अब मर चुकी है। अब क्या होता है, सभी काफी दुखी होते हैं घर में। उसके बाद क्या होता है, दादी को फर्श पर लेटा दिया जाता है और उन्हें लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। एक लाल कपड़ा होता है, उससे वे ढक देते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई, जैसे कि व्हाइट कपड़ा जो होता है, कफन होता है, इसी तरीके से यहाँ पे इनके यहाँ रिवाज था कि कैसे करते थे, लाल कफन से लाश को ढक दिया जाता था। अब क्या होता है, बहुत सारी चिड़िया इकट्ठा हो जाती है, लेकिन आज कुछ अलग ही था। चिड़िया चहचहा नहीं रही थी, सभी चिड़ियाएं शांत बैठी हुई थी। तभी क्या होता है, उस्मान की मम्मी क्या करती है भाई, ब्रेड के पीसेस करके उन्हें डाल देती है चिड़ियाओं को, ताकि वो खा ले, क्योंकि उनकी दादी डेली यही काम किया करती थी। उन्होंने सोचा इसी वजह से चिड़िया यहाँ पे आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो चिड़िया भी काफी दुखी थी। उन्होंने रोटी के पीस ऐसे ही पड़े रहे और उन्होंने किसी भी चिड़िया ने उसे नहीं खाया। इसके बाद क्या होता है भाई, जब इन्हें ले जाने लगते हैं, इनको इनकी माता को, इनकी दादी को ले जाने लगते हैं, कहाँ के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है जब, तो सभी चिड़ियाएं क्या होती है भाई, उड़ जाती है। सभी चिड़ियाएं यहाँ पे उड़ जाती है। और अगले दिन क्या होता है भाई, सफाई वाला आता है, सफाई करता है, डस्टबिन में डाल देता है सफेद ब्रेड के पीस उठाकर। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। अगर मेरा समझाने का तरीका इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।